हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी तीसरे चरण की जो परीक्षा है उस पर रोक लगाने का जो है फैसला किया है। यानी कि दोस्तों एक बड़ा फैसला है जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी तीसरे चरण की परीक्षा पर जो है वो रोक लगा दी है। इसमें दोस्तों अतिथि शिक्षकों को वेटेज नहीं देने को लेकर के जो है दोस्तों ये फैसला लिया गया है, जिसको लेकर के अतिथि शिक्षक जो है कोर्ट गए थे और उसी को सुनते हुए जो है पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है, जिसमें तीसरे चरण की जो परीक्षा है उस पर रोक लगा दी गई है। उसमें हाई कोर्ट का ये जो फैसला है वो प्लस टू के जो स्कूल के अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज देने पर सरकार को 1 माह में जो है निर्णय लेने को कहा गया है। यानी कि जो अतिथि शिक्षक है उनको ऊपर 1 माह के अंदर जो है वो निर्णय लेना है। इसको लेकर के सरकार को जो है वो हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश जो है वो दिया है। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ है, क्यों इस पेपर को जो है वो पेपर पे रोक लगाई गई है, इसको लेकर के और फिर कब इसका एग्जाम होगा इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि लगातार आप सभी जो है कॉल कर रहे हैं कि सर अब बीपीएससी टीआरडी 3 का जो एग्ज़ाम पे अगर रोक लग रही है तो फिर अगला एग्ज़ाम जब कब होगा, यानी कि अगली डेट इसकी कब आएगी, इस पर लेकर के हम बात करेंगे। तो अगला डेट भी आ गया है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख ले दोस्तों कि ये हुआ क्या है, मामला क्या है। तो अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने को लेकर के जो है ये केस जो है पटना हाई कोर्ट में हुआ था और उसी को लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। और तीसरे चरण की जो परीक्षा है दोस्तों उसमें 87,784 जो है वो सीट थे और इतने ही सीटों पर दोस्तों जो है वो भर्ती होनी थी। अब उसमें हुआ क्या है, ये अपडेट जो है पेपर में दिया था, कल के पेपर। इसमें आप देखेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 1 माह में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का जो है आदेश दिया है। अंतिम निर्णय लेने का आदेश जो है पटना हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार को हर वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने के सरकार को जो है जल्द निर्णय लेने को कहा। यानी कि ये 5 अंक का जो ग्रेस देने की बात की जा रही थी उसको लेकर के भी जो दोस्तों ये मामला है। साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन सूचना 22/2024 का पर फिलहाल रोक लगा दी है। और तीसरे चरण में जो है 87,784 पदों पर बहाली होनी है, उस पर अब रोक लग गई है। दोस्तों, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य की अर्जी की सुनवाई के बाद जो है ये फैसला लिया है। और आवेदकों के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था और आवेदक बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों एक समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। वहीं राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि अतिथि शिक्षकों की बहाली जो है वो अस्थायी रूप से की गई है। यानी कि ये जो है कोर्ट में बात हुई और उसके बाद जो है जो पटना हाईकोर्ट के जो एक जज की एकल पीठ थी अंजनी कुमार की, तो उन्होंने यह निर्णय लिया और सरकार को यह आदेश दिया कि 1 माह के अंदर आप अतिथि शिक्षकों पर निर्णय लें, उसके बाद ही जो है फैसला। यानी कि पहले एग्जाम जो है वो 20 जून को होने की बात की जा रही थी, 20 जून को एग्जाम होना था, लेकिन अब जो है एग्जाम डिले हो जाएगा क्योंकि इस पर रोक लगी गई है। तो अब जो एग्जाम होगा वो जुलाई या अगस्त में जो है होने की इसकी संभावनाएं हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरडी 2 को लेकर के भी दोस्तों एक अपडेट है कि टीआरडी 2 को लेकर भी जो है जांच हो रही है, दूसरे जिसको लेकर के जो है दोस्तों बातें की जा रही है। तो वो जांच पूरा होगा, उसके बाद वहाँ से क्या चीज़ निकल कर आएगी इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया गया है कि बीपीएससी द्वारा अंतिम समय में ओएमआर सीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों का जो है राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र के और इतिहास के पुस्तक के पेपर का जो है सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया। ये मामला जो है वो बीपीएससी टीआरडी 2 को लेकर के है। तो यहाँ पे भी जो है मामला उलझा हुआ है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है बीपीएससी टीआरडी 4 को लेकर के पूछ रहे हैं कि सर अब बीपीएससी टीआरडी 3 ही नहीं हो पा रहा है। बार जो है एक बार टीआरडी 3 हुआ तो एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो गया और अब एग्ज़ाम का डेट आया तो उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो क्या टीआरडी 4 जो कि अगस्त में होने की संभावनाएं थी और बीपीएससी ने उसके लिए कैलेंडर भी जारी, तो क्या ये अगस्त में होगा या नहीं होगा। तो देखिए जून में एग्ज़ाम जो है वो होना था 20 जून को, तो उस पर रोक लगा दी गई है। तो अब ये एग्ज़ाम जो है निश्चित रूप से जो है कम से कम 1 महीना तो डिले जरूर होगा, तो जुलाई या अगस्त में होगा। अगर जुलाई में हो जाता है तो निश्चित रूप से टीआरडी 4 जो है अगस्त में होगा, लेकिन अगर अगस्त में नहीं हो पाता है तो 1 आध महीना इसमें जो है वो लेट हो सकता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार की जो है वो समस्याएं स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो ये जो दोस्तों ये अपडेट यही था कि पटना हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी टीआरडी 3 का एग्ज़ाम जो है 20 जून को प्रस्तावित था, उस एग्ज़ाम पर रोक लगा दी है। और अब ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों
अगला डेट आएगा, उस डेट पर जो है एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि जुलाई से अगस्त माह में जो है एक बार फिर से इस एग्जाम को होने की संभावनाएं हैं। और इसको लेकर के एक बार कोई अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।